Hello students, good morning. This is Divyansh and welcome back to my YouTube channel Divyansh Singh Classes. Today we learn how to translate a Hindi story to English. Today we only talk about story writing, how to translate a Hindi story to English. ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द ट्रांसलेशन. जब कभी बेटा हम स्टोरी को ट्रांसलेट करें हिंदी से इंग्लिश में, तो उससे पहले हमें ट्रांसलेशन का आना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों. ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं आएंगे तो आप स्टोरी को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन आपको अपने टेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन स्टोरी में क्या होता है कि बिल्कुल उल्टा होता है. स्टोरी में क्या है कि आपको बेटा कॉम्बिनेशन मिलेगा, सब टाइप के ट्रांसलेशन आपको इसमें कंबाइंड मिलेंगे, जो कि हमारे 12 काइंड्स के होते हैं. तो फिर उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ आप समझिए. ठीक है, तो कुछ नहीं करना. अगर आप स्टोरी को ट्रांसलेट करना वाकई में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे ऊपर प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो पड़ी हुई हैं ट्रांसलेशन की, उन्हें आप देखिए. पूरी 12 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें चेक करेंगे प्लेलिस्ट में. ठीक है, तो उसके बाद आप अपने आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे, और उन्हें देखने के बाद आप यहाँ स्टोरी राइटिंग पर आइए. और मान लीजिए अगर आपको चलिए ट्रांसलेशन आते हैं, तो फिर हम सीधे बात करते हैं स्टोरी की. तो देखिए बेटा, तो स्टोरी ट्रांसलेट करने से पहले हमें क्या करना है कि उस स्टोरी को पूरी तरह से पढ़ना है, अपने माइंड में सेट करना है कि आखिर इस स्टोरी का सेंस कौन से वे में जा रहा है और कौन सा टेंस, ठीक है, किस टाइप का है और कैसे उसे चेंज करना है. तो चलिए, एक बार कुछ नहीं करना, 2 मिनट आपको स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है. तो देखिए, अकबर दिल्ली का सम्राट था. अकबर कहाँ का सम्राट था? दिल्ली का. सिंपल सा वर्ड है, आप समझिए. पीछे था आ रहा है तो वॉज वर्ड का यूज है, तो सिंपल सा आप लोग खुद बता दोगे कि अकबर दिल्ली का सम्राट था. अकबर कहाँ का सम्राट था? दिल्ली का. तो अकबर वॉज द एम्परर ऑफ दिल्ली. उसके दरबार में बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति थे. देखो बेटा, स्टोरी जो होती हैं ज़्यादातर पास्ट में आपको मिलती हैं. स्टोरी जो आपको मिलती हैं वो ज़्यादातर किस में होती हैं? पास्ट में. ठीक है, मतलब जो निकल चुका होता है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो मोस्टली क्या होता है कि वॉज वर्ड का यूज होता है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट पर, मतलब इसी टाइप की चलती रहती हैं. तो देखो, उसके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति थे. अब ये भी पास्ट में है. तो जब इस टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट का नहीं पता चल पाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? देयर से स्टार्ट करते हैं. बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देयर से. बीरबल उनमें से एक था. बीरबल वॉज वन ऑफ देम. ठीक है, बीरबल उनमें से एक था. अकबर बीरबल को बहुत चाहता था. अब देखो, ये था ती आता, तो वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट. तो ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट में. बीरबल के बिना वह कहीं बाहर नहीं जाता था. दिस वन इज ऑल्सो इन पास्ट इंडेफिनिट. अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि कुछ समय के बाद बीरबल की मृत्यु हो गई. ठीक है, कुछ समय की आफ्टर सम टाइम, या कुछ समय. ठीक है, कुछ समय के बाद बीरबल की मृत्यु हो गई. इसके बाद आगे लिखा है, बीरबल के मरने के बाद बादशाह बहुत दुखी हुआ. यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ. तो क्या था बेटा? बीरबल के मरने के बाद बादशाह बहुत दुखी हुआ और उसने 2 दिन तक भोजन नहीं किया. दिस वन इज ऑल्सो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो चलिए, अकबर दिल्ली का सम्राट था. तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? अकबर. अकबर का अकबर. फिर बेटा अकबर के साथ क्या लगाएंगे? जब थाती थी आ रहा है तो वॉज या वर, तो वॉज. अकबर वॉज द सम्राट. सम्राट की होती है बेटा एम्परर. अकबर वॉज द एम्परर ऑफ दिल्ली. उसके दरबार में बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति थे. मैंने आपको बताया कि जब ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, वहां हम देयर से स्टार्ट करते हैं. तो कैसे करेंगे? देयर वर
कैसे? बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति की क्या लगाओगे? मैनी, बहुत से की हो गई मैनी, बुद्धिमान की होती है बेटा वाइज, और व्यक्ति की पीपल। कहां पर? उसके दरबार में, तो मैं की इन, उसके दरबार की, उसके की क्या होगी बेटा? हिज, और दरबार की होती है कोर्ट, ठीक है। देयर आर मैनी वाइज पीपल इन हिज कोर्ट, बीरबल उनमें से एक था, पास्ट में, तो कैसे बनाएंगे बेटा बताइए? बीरबल था के लिए वॉज, देखो उनमें से एक, उनमें से एक की होती है वन ऑफ देम, बीरबल वॉज वन ऑफ देम। अकबर बीरबल को बहुत चाहता था, पास्ट में चल रहा है, तो अकबर चाहना की होती है बेटा लाइक। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड। अकबर लाइक्ड, अकबर किसको लाइक करता था? बीरबल को, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? अकबर लाइक्ड बीरबल, कितना? बहुत, बहुत की होती है वेरी मच। अकबर लाइक बीरबल वेरी मच, बीरबल के बिना वह कहीं नहीं जाता था। समझ लो बेटा, बीरबल के बिना वह कहीं नहीं जाता था। यहां से स्टार्ट करो, वह से ही। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वहां हम जब डिड निगेटिव में क्या यूज करते हैं? डिड नॉट। ही डिड नॉट, बाहर नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो आउटसाइड। अब वह बाहर नहीं जाता था किसके बिना? तो इसके भी लिख लीजिए बेटा आउटसाइड या कहीं भी, तो यहां आप लगाइए एनीवेयर, कहीं के लिए क्या लगाइए? ही डिड नॉट गो एनीवेयर, किसके बिना? बिना की होती है बेटा विदाउट, बिना की क्या होती है? विदाउट, किसके बिना? बीरबल के बिना, तो क्या हो जाएगा? विदाउट बीरबल, फुल स्टॉप। कुछ समय के बाद, तो कुछ समय के बाद की क्या लगाओगे बेटा? आफ्टर सम टाइम, बाद की आफ्टर, कुछ समय की होती है सम टाइम। आफ्टर सम टाइम बीरबल की मृत्यु हो गई, पास्ट में बेटा बीरबल, आफ्टर सम टाइम बीरबल। अब पास्ट में बना रहे हैं बेटा, तो पास्ट में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया बीरबल और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डाइड। आफ्टर सम टाइम बीरबल डाइड, यानी कि बीरबल की मृत्यु हो गई। इसके बाद बीरबल के मरने के बाद, बीरबल के मरने के बाद बादशाह बहुत दुखी हुआ, तो इसे आप यहां से ही बना सकते हो, द एम्परर वॉज वेरी सैड, ठीक है। तो लगाइए बेटा एम्परर या द किंग। अब हुआ, होना की वैसे होती है बीकम, होना की बेटा क्या होती है? होना की होती है बीकम, लेकिन बीकम की सेकंड फॉर्म होती है बीकेम। द किंग बीकेम वेरी सैड, राजा कैसा हुआ? बहुत दुखी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बीरबल के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ बीरबल, आफ्टर द डेथ ऑफ बीरबल। इसके बाद आगे देखो बेटा, उसने 2 दिन तक भोजन नहीं किया, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तो कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट अब भोजन करना, या तो आप यहाँ ईट लगा सकते हो। अब देखो जब हम डिड नॉट का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या तो हमें यहाँ लिख सकते हैं ही डिड नॉट ईट द फूड, या फिर ही डिड नॉट टेक, टेक भी आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ही डिड नॉट टेक द फूड। लीजिए बेटा, दैट्स कंप्लीट। तो बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बस छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ट्रांसलेशन का अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आप स्टोरी राइटिंग नहीं कर पाएंगे, बस ये प्रॉब्लम आती है बेटा। तो उसके लिए सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। प्लेलिस्ट में आपको सारे टेंसेस की वीडियो मिल जाएगी।
वहाँ से उन्हें देखकर आप टेंस, पहले वो वाली वीडियो देखी सारी, वहाँ से देखने के बाद फिर आप सीधा स्टोरी राइटिंग पर आइए, ठीक है। तो ये स्टोरी राइटिंग का पार्ट 2 था। अब कंटिन्यूसली हम लोग स्टोरी चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की जो कंटिन्यूसली सीरीज चल रही थी वो तो हम खत्म कर चुके हैं। एक्टिव पैसिव सीख चुके हैं, टेंसेस सीख चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव वो सब सीख चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली क्या सीखेंगे, स्टोरी राइटिंग, ठीक है। पहले हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, फिर इंग्लिश से हिंदी सीखेंगे। आपको डरने की कोई भी बात नहीं है बेटा, बहुत सिंपल होती है इंग्लिश। इंग्लिश कितना सिंपल कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और आप आराम से इजीली वर्ड वाइज वर्ड इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ओके बेटा, तो ये आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। और आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, वहाँ आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। या कोई भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डाउट करिए बेटा, और वो आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन ना लें। तो चलिए बेटा, आज का पार्ट यहीं फिनिश करते हैं, यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ।